فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ और मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। शुरू से लेके लास्ट तक ये स्क्रिप्ट नजर आती है। श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगांव, तो उसमें 11 चौकियां पड़ती हैं। 400 किलोमीटर दूर LOC से कोई आके 1.5 घंटा पैदल आगे रास्ता है, उसमें से मार के वापस चला जाता है। तो ये BSF में क्या, ये मेट्रो ट्रेन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जो BSF वाले आके बंद करके बैठे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं। भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो BSF वाले उनको वहीं पकड़ लेते हैं। आते बार पकड़ लेते हैं, जाते बार पकड़ लेते हैं। हर बार जो मिलिटेंट, ये जो आते हैं उग्रवादी जिनको बोला जाता है, आते हैं, वो मिलिट्री की वर्दी में क्यों आते हैं? These people need to be sacked, and if they are not sacked, if they are not giving marching orders, then why should I not presume? Why should we not presume? Why should an indebted nation to the armed forces not presume that this is happening at the behest and with the political patronage of the Prime Minister? ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, इनको कहना चाहिए था हमारी गलती, इतना बड़ा लैप्स है वहाँ, एक सिपाही नहीं था, और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को खोखला कर दिया है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जाकर घड़ियाली आंसू बहाएंगे और रुमाल से नाक पोंछेंगे, उससे क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल, क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? जो पहलगाम में हुआ था बहुत बुरा हुआ था, ऐसा कभी हुआ नहीं। कई बार प्रूफ नहीं मिलते ना, लोग गायब हो गए, जंगलों में चले गए, खत्म हो गए, किस्सा ही खत्म हो गया। हर एक चीज का प्रूफ इसमें नहीं मिलता ना। ऐसे कहने ना कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जे फेलियर ना होता तो होता ही नहीं, किस्सा ही ना होता। फेलियर तो है। I would only say, as I said before, that war is the last bad option. अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मर सकते, फिर कैसे आए टेररिस्ट? अरे मोदी भाई, आप तो अंबानी अदानी की गुलाम है। एयरपोर्ट बेच दिया, विमान बेच दिया, तेल बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया। आप सिर्फ एक चाय नहीं बेचे हैं, बाकी सब बेच चुके हैं। बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार है। पहलगाम
कि माहौल खराब हो जाए, हमारा भाईचारा खत्म हो जाए। पहलगाम बीजेपी ने क्यों नहीं करा जी? अगर ऐसा ही ये सरकार करती रही ना, कुछ दिनों में हर गली में एक मस्जिद मिलेगी। जो वहाँ लोग आए हैं वो कैसे आए, किसकी बलबूते पाए? यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। न कोई चेक पोस्ट, न कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग और 29 और 30 अप्रैल की रात पेट्रोलिंग की है। भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। We are ready, don't test it. India have launched Operation Sindoor against Pakistan. Multiple strikes we've been given to understand have taken place. ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं, ये फर्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था, इस बार ये हमने जमा किया। तो 6-7 के जहाजों का मलबा था, उन्हें खुद उठाना पड़ा। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, मुख्तलिफ जगह से अपने जहाजों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं। इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया। और ये ऐसे ही फर्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है। पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. In retaliation, Pakistan claims to have shot down 5 Indian aircraft. Pakistan claims it has shot down 5 Indian jets and retaliation to India's airstrikes. Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military amid escalating tensions after last month's terror attack in the disputed region of Kashmir. French intelligence has already told us that a state-of-the-art Rafale fighter jet made in France and operated by the Indian Air Force was down. Now also Pakistani claiming to have drawn blood
as well from India, with as many of 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have those 5 Indian fighter jets and that drone. Pakistan says this is wreckage from one of the 5 Indian aircrafts it says it shot down. आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफे तरदीद के 5 जहाज नहीं, इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। वो डरते हैं क्योंकि हम हैं उनके सामने। तैयार कामरान हैं हम, जैसे वो हालात सामान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे वो हालात सामान हैं हम। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। हम ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तान की इज्जत, सालमियत और दफा के लिए फौज और अवाम यकजां दो कालिब हैं। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। आपने देखा कि जिस बहादुरी के साथ आर्म्ड फोर्सेज ने और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एयर फोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स को उसका मुकाबला किया और 5 को जमीन बोस किया और 2 UAVs गिराए। आपकी एयर फोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, वी विल ट्रीट इट एज एक्ट ऑफ वॉर। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity.
and we are all well aware of the ways and means to do it. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है. Now you just wait for our response. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं. Indeed, Allah loves those who fight in His cause in a row, as though they are a single structure joined firmly. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May, at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. The decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! Now this is with love to Pathankot! जान से प्यारी है हमको इसकी खाक. आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार. आने वाले दौर को बनाए तापनाक. अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम. पाकिस्तानी फौज के जवान है हम. अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम. पाकिस्तानी फौज के जवान है हम. पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की. The whole world will come to know. This reverberations will be felt everywhere. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this
moment where I stand, that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army said an eye for an eye. It claimed that this counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles had been launched. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. And those air bases, at one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? पठानकोट एयरबेस से हमला होया, दूसरे पास से जम्मू एयरबेस से हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. See, didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. Your armed forces promised and delivered that. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पुलवामा की तरह उस वक्त भी 13 दिन के बाद इंडिया ने एक कदम उठाया था। 23 की रात को फोन आते रहे फॉरेन ऑफिस के हवाले से कि जी पाकिस्तान क्या करेगा, तो मैंने एक ही बात की कि इंशाअल्लाह हम टिट फॉर टैट करेंगे। वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू टेक एस्केलेटिव मूव। ये हमने क्लियर कर दिया, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान एयर फोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। The armed forces of Pakistan express their profound appreciation and gratitude to the brave Pakistani nation, whose moral strength, resolve, and above all, wholehearted support and prayers remained unwaveringly with us during these testing times, which became a force multiplier for the armed forces of Pakistan. PAF versus IF, 6-0. One of the US has overshot the target and gone ahead. And this is the radar picture. You can see that they are going. This BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. Now this BrahMos is crossing on top of Shabazz and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there. It's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor. They are threatening the regional stability of the whole continent.
within a short span of time of couple of hours, we had really saturated our friendly neighborhood. The Pakistan Navy maritime air arm, they were cockpit ready to generate any kind of response at all times. Next time when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. We are a peace-loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ aggression को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं ताकि किसी की दोबारा मजाल ना हो हमारी तरफ आंख उठाने की। होगी तो फिर हम आंख दिखाएंगे। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। They plan and Allah plans, and Allah is the best of planners. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. But if we look at the air battle, this is where Pakistan got its pound of flesh. It is 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. Some runways have been cratered, but there has not been massive destruction. There's no evidence for that, and there's certainly no evidence. In fact, I'm astonished by the claim that 20% of Pakistan's Air Force has been rendered unusable. I've never heard that before. It's quite an astonishing claim and most certainly to be false. हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। मुझे लगता है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी, सारे अखबारों में पता थी। जो बात सबको मालूम था, ये कोई ऐसा रहस्य नहीं था जिसके बारे में किसी को उसको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही? डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब डीजी एयर से सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा भी नुकसान की बात करने का वक्त नहीं है, वी आर स्टिल इन कॉम्बैट। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट वेयर डाउन in the 4-day operations. Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing, he said losses are normal in a combat. The objectives of the whole operation have been achieved, but all the pilots have come home. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Chief of Defence Staff admitted there were losses. He insisted the numbers are not important. Numbers are important, and if numbers were not important, General Chauhan or someone else would have accepted them. The fact that there's so much of kerfuffle in India and so much of anger amongst the supporters of Mr. Modi that why this conversation is happening clearly points to the fact that numbers are important. Their numbers do matter. Pakistanis were all over the place. The DG Air Ops or whatever that Air Marshal Aurangzeb was all over the place, showing those presentations being quoted everywhere. The Indians were completely missing in the bargain. The dominant narrative that went in the first few days was that the Pakistanis had bested us on that night and really done well. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back.
गले वादे हैं किए खुद से हमने, ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस मिट्टी